आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। लोकसभा चुनाव के बाद किसी को भी बहुमत नहीं मिलने के कारण बैसाखियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। जिन्होंने सहारा दिया था वो सब अब भारतीय जनता पार्टी का यानी कि एनडीए का जो है वो साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और बैसाखियों का एक सहारा यानी कि चंद्रबाबू नायडू जो है एक लंबी सी लिस्ट लेकर जो है वो दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से 20 मिनट की मुलाकात जो है वो हुई। बहुत सारी बातचीत हुई लेकिन वो मुलाकात असफल रही। प्रधानमंत्री और मोदी के बीच ये जो कुछ बातें हुई ये असफल क्यों कह रहे हैं, इसका कारण आप सुन लीजिए। कि इसलिए कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के अंदर पूजा करने भी जाते हैं तो फोटोग्राफर जो है उनके वो साथ रहते हैं, फोटो की पोस्ट जरूर की जाती है। लेकिन असफल इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक राज्य के मुख्यमंत्री और उससे मुलाकात की, यानी कि चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करना, और सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनाने में तीसरी बार एक अहम भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री जिनका नाम चंद्रबाबू नायडू है, उनके साथ जो है वो मुलाकात की गई। ली गई तस्वीर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करी। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बैठक हुई थी वो असफल रही। चंद्रबाबू नायडू की एक लंबी लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी को आंध्र प्रदेश के विकास के लिए जो है वो दी गई, सौंप दी गई। मनी कंट्रोल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी अमरावती के विकास के लिए धन मांगा, पोलावरम सिंचाई की परियोजना के लिए राशि मांगी। ये सब बजट क्यों मांग रहे हैं और क्यों ना मांगे, यानी कि बजट सत्र जो है वो आने वाला है, यानी कि बजट जो है वो आने वाली 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेगी। जब देश का बजट पेश किया जाएगा तो उन तमाम लोगों की निगाहें टिकी है जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को सहारा दिया है। चंद्रबाबू नायडू की एक लंबी लिस्ट जो प्रधानमंत्री मोदी को देकर चले गए और उसके बाद अगले ही दिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उसके बाद भाजपा की चिंता और बढ़ गई, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की पैनी निगाहें जो है वो निर्मला सीतारमण के बजट पर टिकी है। एनडीए की सरकार में दोनों सहारे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर। यही कारण है कि साल के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पर केंद्र सरकार मेहरबान दिख सकती है। यानी कि इस साल के बजट में, यानी कि पिछले जो 10 साल का शासन रहा उसके मुकाबले इस बार का जो बजट होगा, जो निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी उसमें दोनों सरकारों पर, बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकार पर जो है मेहरबान दिख सकती है। यह आकलन लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही राज्य जो है वो 2024 के केंद्र बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की मांग कर चुकी है। सूत्रों की समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार भाजपा के दो प्रमुख सहयोगी चालू वित्त वर्षों के लिए फंड के अलावा बुनियादी ढांचों पर परियोजनाओं के लिए उधार लेने की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। यानी कि बजट जो है दोनों राज्यों ने मांगा, यानी कि नीतीश कुमार जो है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी एक लंबी लिस्ट बना चुके हैं, बनाकर वो तैयार कर चुके हैं। यानी कि अब जो है नीतीश कुमार का कोई घंटा कोई समय जा रहा होगा वो दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने जो है वो एक बैठक भी बुलाई, लेकिन अब दिल्ली की तैयारी नीतीश कुमार की भी हो सकती है। यह आकलन इसलिए लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी बजट के ऊपर जो है निगाह बनाई हुई है और एक लंबी लिस्ट जो है नीतीश कुमार तैयार कर चुके हैं। अब यह भी कह दिया गया है कि उधार लेने की सीमा जो है वो सरकार बढ़ा ले। यानी कि ये दोनों जो सहयोगी दल है इन दोनों का कहना यह कि हमें इतना बजट जो है वो चाहिए, नहीं तो आप अपनी सीमा जो है उधार लेने की बढ़ा लें। इसका यह अनुरोध किया है। 16 सांसद वाले टीडीपी और 12 सांसद वाली जेडीयू ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने की मदद की है। इसके बाद लगातार उम्मीद की जा रही थी कि नायडू और नीतीश बाबू को जो है बीजेपी के लिए किंग मेकर की भूमिका निभाने की जो है बदले में अपने राज्यों की आंतरिक धनराशि की मांग करेंगे। ये पहले ही आंकड़ा लगाया जा रहा है कि दोनों को एक बड़ा बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, यानी कि रेल मंत्रालय और तमाम मंत्रालय से इनकी मांग चल रही थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब इन दोनों ने सहयोग किया है तो कम से कम इनके राज्यों के लिए जो है वो अच्छी धनराशि जो है वो सरकार द्वारा दी जाएगी। जहां चंद्रबाबू नायडू ने अकेले ही 1 लाख करोड़ से अधिक की सहायता मांगी है। टीडीपी सुप्रीमो ने इस सप्ताह के
शुरू में ही प्रधानमंत्री मोदी और निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है उनसे मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि इसी दौरान उन्होंने अपनी मांगों पर जोर दिया। चंद्रबाबू नायडू के बाद अब एक लंबी लिस्ट जो है वो नीतीश कुमार भी बना चुके हैं कि बिहार के लिए 9 एयरपोर्ट चाहिए, बिजली परियोजना चाहिए और 7 मेडिकल कॉलेज चाहिए और इन तमाम तरह की मांगे जो है वो नीतीश कुमार भी अब अपनी कर रहे हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है वो दोनों लोग अपनी लंबी लंबी लिस्ट है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ चंद्रबाबू नायडू तो सौंप चुके हैं और नीतीश कुमार जो है वो अब जल्दी सौंप देंगे। क्या अब दिल्ली से बहुत जल्दी नीतीश कुमार जो है दिल्ली की तरफ यानी कि बिहार से आने वाले हैं और उसके बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से लिस्ट सौंपी उसके बाद जो है अब नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि जब एक लंबी लिस्ट हमारे सहयोगी दल ने दे दी है तो मैं भी एक लंबी लिस्ट दे देता हूं। तो क्या इन दोनों की लंबी लिस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे या फिर इन दोनों की लिस्ट जो है वो कचरे के डब्बे में यानी कि डस्टबिन में चली जाएगी? अगर दोनों की लिस्ट डस्टबिन की तरफ गई तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों जो है वो प्रधानमंत्री मोदी यानी कि एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। अगर इन दोनों ने अपना समर्थन वापस लिया तो भरी संसद में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है यानी कि एनडीए की सरकार वो गिर जाएगी। अभी आकलन लगाया जा रहा है कि क्या इतनी लंबी लिस्ट पर किस तरीके से काम होगा, यानी कि जो देश का एक बजट है उसमें एक बड़ी बड़ी मांगे दोनों राज्य के मुख्यमंत्री ने कर दी है। यानी कि एक तो लिस्ट देकर जा चुके हैं और दूसरे अपनी लिस्ट बना चुके हैं। कोई घंटा कोई मिनट जा रहा होगा कि अब सीधा नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और अपनी लिस्ट दे देंगे क्योंकि 23 तारीख करीब है। यानी कि इसी महीने 23 तारीख को जो है वो निर्मला सीतारमन देश का बजट पेश करेंगी। तो क्या दोनों राज्यों को जो है वो सब कुछ मिलेगा जिनकी उन्होंने उम्मीदें जताई है, उम्मीद की है? तो क्या इस तरह के जिस तरीके से हमारे तक खबर पहुंच रही है कि 7 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, 9 एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो क्या वो तमाम एयरपोर्ट, तमाम मेडिकल कॉलेजेस पर जो है वो एनडीए सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की मोहर लगेगी उस बजट में, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो तमाम जो उनकी लेन देन है, उनकी जो बातचीत है, वो जो एक गठबंधन वाली दोस्ती है, क्या वो दोस्ती टूट जाएगी? तो इस तरह का आकलन लगाया जा रहा है। लगातार हमारे सहयोगी भी जो आपको जो तमाम वीडियोस दिखा रहे हैं, तमाम चीजों पर जो है एक पल की नजर बनाए हुए कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि और जो तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स है उन पर आपको ये खबरें नहीं मिलेंगी क्योंकि वो जो है वो करते हैं जो सरकार चाहती है, लेकिन हम वो कर रहे हैं जो सरकार के खिलाफ जो कुछ चल रहा है, यानी कि सरकार जो मौजूदा इस वक्त केंद्र में है उसमें क्या कुछ चल रहा है, अंदर खाने क्या उठापटक चल रही है, वो तमाम अपडेट्स हम पल पल की आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार आपको तमाम खबरें पहुंचाते रहते हैं। तो आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, जब तक देखते रहिए पीआरबी।